हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आज का क्लास डिफरेंशिएशन पार्ट 2 जो कि एक लेक्चर आपका कल हो चुका था, ठीक है, उसको उम्मीद करता हूं कि आप लोग देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी, कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है, बट अगर देख लेते तो और भी ज़्यादा अच्छे तरह से समझ में आता, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेटा डिफरेंशिएशन हम लोग शुरू हो चुका है ना। डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव्स, है ना, डेरिवेटिव, इसी को बोलते हैं डीसी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डीसी भी बोले, फाइंड करें डीसी, या डेरिवेटिव्स बोले या डिफरेंशियल बोले, एक ही बात होती है, ठीक है, इन सभी का मतलब एक ही बात होती है, ठीक है। या आपको बोले डी वाई बाई dx, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y फंक्शन, वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है। यहां पे देखो बेसिकली ये dy dx, है ना, y एक कोई फंक्शन है, किसके नीचे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। जो नीचे होगा उसके रिस्पेक्ट में और जो ऊपर होगा उसको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, यही बेसिकली मतलब होता है। और y कोई फंक्शन हो सकता है, वो मैंने बताया था कल, पिछले क्लास में बताया था कि 3 टाइप का वेरिएबल आपका इस्तेमाल होगा, ठीक है, 3 टाइप का वेरिएबल होगा, x होगा, x y होगा। x वाली जो वेरिएबल, जो सिंगल वेरिएबल होगा, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? x, फिर से मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देना चाहता हूं, ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन जो सिंगल वेरिएबल होगा, क्या होगा, वो सिंगल वेरिएबल में होगा, x में होगा, ठीक है। और मैंने इम्प्लिसिट बताया, इम्प्लिसिट मतलब 2 वेरिएबल होगा, x और y, ठीक है, दोनों मिक्स होगा। और तीसरी वेरिएबल मैंने बताया था कि x और y के अलावा एक और वेरिएबल होगा जो थीटा या t के रूप में रहेगा, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग 3 वेरिएबल, सॉरी, ऐसे डिफरेंशिएशन में आपको 3 वेरिएबल इस्तेमाल होगा। और फंक्शन 5 जो मैं पढ़ाया था आइलेट, ठीक है, आइलेट, आइलेट आपको मैं बताया था पिछले क्लास में, उसको जरूर देखेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, आइलेट। तो हम लोग आज बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक डेरिवेटिव्स। जैसे मैंने बोला था कि भाई बचपन में हम लोग सीखा करते थे माकर माँ और माकर माँ, 2 माकर माँ मिलाकर अगर जोड़ते तो क्या होता था, मामा, ठीक है। तो मैं हिंदी को सीखने के लिए मेरे को क्या चाहिए था, का, खा, इस तरह से ना ककहरा का नॉलेज होना जरूरी था। तो बेटा कैलकुलस का ये जो ना ककहरा जो मैं लिखने जा रहा हूं वो आप याद रखो, ठीक है, थोड़ा बहुत, तब आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी आपको ये जब मैं बता देता हूं कि जो मैं बोलूंगा वो करते आपको याद रख लेना है, ठीक है। फिलहाल आपको इतना सिस्टमैटिकली से इंट्रोड्यूस करेंगे कि आपको याद भी रहेगा, ठीक है। और उसी बेस पे दुनिया का हर डिफरेंशिएशन को आप, किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करने लायक रहोगे, आप कर भी दोगे आप, ठीक है। बस समझ में आ रही? तो चलो, तो बेटा मेरे टारगेट करना है, यहां पे हम लोग बेसिक डेरिवेटिव लिखेंगे, ठीक है, बेसिक डेरिवेटिव, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। बेसिक डेरिवेटिव्स ऑफ आइलेट, ठीक है, आइलेट, ये 5 फंक्शन है आइलेट। हमको इसी के हिसाब से आपको चलोगे, पहचानने में आपको सुविधा होगा। बोर्ड में आप आसानी से बहुत सारे कैलकुलस 45 मार्क्स या 44 मार्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है, माने 50% समझो आपको कैलकुलस ही रहता है, जिसमें डिफरेंशिएशन भरा पड़ा रहता है, इंटीग्रेशन भरा पड़ा रहता है और इसकी एप्लीकेशन भरा पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये आप इसको अगर कब्जे में कर लिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस इंडिया मोबाइल कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो आपको, है ना, कैलकुलस मैथमेटिक्स की दुनिया में इसको मुट्ठी में कर लो, आइलेट को। इतना ही फंक्शन, 5 टाइप का फंक्शन का इस्तेमाल होगा जिसको आपको डिफरेंशिएट करनी है। कितने टाइप का? 5 टाइप का। ये इसका मैं फुल फॉर्म भी बता चुका हूं, आइलेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, कोई जरूरी नहीं कि इसके सिस्टम में, मैं आपको अलजेब्रा का पहले बात बताता हूं कि अगर देखो तो डेरिवेटिव ऑफ, बेसिक डेरिवेटिव्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, बेसिक डेरिवेटिव ऑफ
जेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन बेटा सबसे बढ़िया कि अगर मान लो कि y इक्वल टू एक्स टू दावर n है, ठीक है, ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स टू दावर n, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy और dx, ठीक है, तो d किसके रिस्पेक्ट में, इसका मतलब है कि डिफरेंशिएट करना है आपको y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो y के जगह मैं क्या लिखूं भाई, x टू दावर n, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो बेटा ये वाली और ये वाली सेम होना चाहिए तभी डिफरेंशिएट होगा। अभी आप समझो, अगर नहीं होगा सेम तो क्या करेंगे, उसके लिए नहीं, अभी मैं जो बता रहा हूं उसको बेसिकली याद रखना है, ठीक है, ये वाली और ये वाली सेम हो जाए ना, ये वाली ये भी x ही है, ठीक है, x और इस x के रिस्पेक्ट में किया भी जा रहा है, ठीक है, ये स्मॉल x है, ये भी स्मॉल x हो गया, ठीक है, मैं बड़ा थोड़ा लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, तो ये वाली भाई एक रेड और कोई दूसरा कलर का पेन देना जरा, है कोई पेन, रेड है, लो, ठीक है बेटा, इस पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ठीक है, खींचो, ठीक है, तो x मैंने क्या बता रहा हूं कि अभी अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो देखो लिखने का स्टाइल आप समझो, पहले बेसिक समझो, उसके बाद हम लोग बहुत फास्ट करेंगे, सेकेंड में भी कर देंगे, ठीक है, लेकिन आपको भी बेसिकली है ना ट्रेडिशनली जो मेथड है उसको आप जरा देखो, ठीक है, ठीक है, तो ये वाली देखो यहां पे y इक्वल टू क्या है बताओ, y के, अरे आप किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, dy, ठीक है, dx, मतलब फंक्शन ये है y, और वो फंक्शन किस में, x पे पावर n है, ठीक है, और x के रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो ये वाली और ये वाली, यहां n कोई कांस्टेंट है, n क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये वाली और ये वाली सेम होना चाहिए, अगर ये दोनों सेम है तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो x टू द पावर n माइनस 1 और n इंटू हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ये जो पावर है ना बगल में शिफ्ट हो जाएगी और इस पे एक पावर घट जाएगी, जितनी है यानी n है तो n माइनस 1 हो जाएगा। आप इसका जरा एग्जांपल से देखिए, तो ये अलजेब्रा में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मात्र एक है, जो क्या है, यही वाला है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो अगर x टू द पावर n का आपको देखो एग्जाम्पल, इसको मैं समझाता हूं कि अगर आपने तो इतना तो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि अगर y इक्वल टू, बेटा इनवर्स फंक्शन नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आपको जितना यूज होगा ना उतना मैं अच्छी तरह पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर इनवर्स फंक्शन पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है, टेंशन ना लो, इस पे ध्यान दो, ठीक है, आपको यहां तक पहले समझ में आ रहा है, ठीक है सुशांत, अभी देखते जाओ बेटा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना यूज होगा उसको मैं, है ना, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जितना इस्तेमाल होगा, जितना यूज होगा उसमें मैं अच्छी तरह बता दूंगा, ठीक है, बस आप इंटरेस्टेड रहो, ठीक है, चलिए देखो, मान लो कि x टू द पावर 5 है, तो देखो दिस इज टोटली बेस्ड ऑन दिस, है ना, तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई dx, इसका मतलब है कि इस फंक्शन y को डिफरेंशिएट करना है, तो y इक्वल टू कितना है, x टू द पावर 5 है, और किसके रिस्पेक्ट में भाई, x के रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली डिफरेंशिएट होना का मतलब है कि एक ही यूनिट होना चाहिए, अगर ये x है और ये x है तो इसका मतलब हो जाएगा ये 5 बाहर होगी और x पे पावर 4 हो जाएगी, एक घट जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ गई, बस इतना जानो, लेकिन कब, जब ये वाली और ये वाली सेम हो, अगर सेम नहीं है तो मैं बाद में बात करूंगा, अभी मैं बेसिक का बात कर रहा हूं, बेसिक डेरिवेटिव्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके थ्रू और बहुत सारे इस्तेमाल होगा, ठीक है, अगर और करता हूं अभी और इस पे एग्जांपल देता हूं, ठीक है, इसको आप लिख लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा में हो गई तो हमारा अलजेब्रा क्लियर हो गया, इसका कहानी बस एक है। अब बताओ, तो फंक्शन आई लेट ध्यान में रखना बेटा, आई लेट है ना, आई लेट ये काफी इंपॉर्टेंट है, आई लेट, ठीक है, चलिए इसको आप सभी लोग नोट कर लो, अब मैं आगे इस पे और भी एग्जाम्पल करवाता हूं, ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखो, इसको हटाओ, इसका एग्जाम्पल आप जो जरा देखिए, आपको सवाल ऐसा रहेगा,
डिफरेंशिएट किसको? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर नहीं कुछ बोलता है तो अंडरस्टूड होता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में करें जिसमें फंक्शन हो, ठीक है, टेंशन ना लो भाई। यहां पे एक्स है, यहां लिख देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। पहली एक्स है, दूसरा है रूट एक्स है, तीसरा है 1/x है, ओके। चलिए ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल लिए आपको सभी दिख रहा है। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन x पे पावर n का है। देखो जरा पहला सॉल्यूशन में कर रहा हूं। पहला में है प्यारे बच्चों x, ठीक है। अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसी को तो, यही सब फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में, x को। तो लिखने का स्टाइल जानते हो, ये मान लो कुछ नहीं तो लेट बाई इक्वल टू, इसको मान लो, आप मान सकते हो x, ठीक है। फिर धीरे धीरे मानेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। या तो फिर डिफरेंशिएट करना है तो आपको ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट ऑफ द गिवन, यहां पे लिखो अच्छे से ना, डिफरेंशिएट, फिर से लिख देता हूं सवाल को, ठीक है। या छोड़ो ऐसे लिख दो, है ना, बाई इक्वल टू, मान लो x है, पहला इसको डिफरेंशिएट करना है सभी को। दूसरी है बाई इक्वल टू रूट एक्स है, तीसरी है 1/x है, बाई इक्वल टू, ठीक है। सभी फंक्शन को बाई बराबर एक्स, अभी नहीं ऐसे रहेगा, एक्स भी रहेगा तो आप बाई बराबर लिख सकते हो किसी फंक्शन को। आपको जब बेसिक में पढ़ाया गया होगा तो लिखा होगा कि भाई पढ़ाए होंगे कि एक्स अगर कोई फंक्शन है तो उसको एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो या बाई के बराबर लिख सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये सभी फंक्शन है, अब इसको डिफरेंशिएट करनी है, ठीक है। तो आपको यहां पर जरा देखो, तो डी बाई पहला है, डी बाई बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं। मतलब डिफरेंशिएट करने में तो किसको, इस फंक्शन को, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन यहां बाई की जगह लिखोगे x और यहां भी लिखोगे x। अब मैंने बताया था कि ये वाली और ये वाली अगर सेम है, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 तो है, तो ये 1 बाहर आ जाएगी और x पे पावर 1 - 1 हो जाएगी। ये रूल था, ये रूल है, ये कहां से आया अभी नहीं, बस अभी जानो, ठीक है। आप इसको रट पढ़ लो कि भाई डी डी एक्स x टू द पावर n है ना, तो इसका होगा n और x पे पावर n - 1 होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो बेटा 1 - 1 0 हो जाएगी और ये 1 इंटू एक्स पे पावर 0, एक्स पे पावर 0 का वैल्यू क्या होती है बताओ, 1 हो जाएगी। तो अगर किसी फंक्शन x को x के रिस्पेक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगी। इसी तरह सिमिलरली अगर हम लोग बाई और बाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी फंक्शन को t और उसी के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो 1 हो जाएगा। यानी जो फंक्शन को जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो दोनों सेम हो, पावर अलग अलग रहे, फिर अलग अलग बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहां पे जनरलाइज कर लिए। दूसरा ये है बेटा कि अगर d बाई बाई डी एक्स, तो यहां पे देखो d dx, x पे पावर कितनी है बताओ, 1/2 तो लिख सकते हो ना रूट x को, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये वाली देखना है, एक सेम है तो हाँ डिफरेंशिएट हो जाएगी। और डिफरेंशिएट कैसे होती है, जैसे ये दोनों सेम होगी ना, तो ये वाली जो पावर है 1/2 वो बाहर आ जाती है और x पे पावर 1/2 में से एक घट जाती है। बात समझ में आ रहा है। तो 1/2 हो जाएगी और x पे पावर 1/2 - 1 हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी बताओ, ये माइनस 1/2 हो जाएगी। अगर -1/2 हो गई तो 1/2 रूट, इसको x लिख सकते हो, रूट x लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो ना, ये माइनस है ना, इधर आके पॉजिटिव, अब ये कैलकुलेशन करनी है तो रूट x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन याद रखो, रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। बात समझ में आई। जैसे अगर आपको बोल दे बाई और d और dx, तो आप इसको 1/2 रूट बाई नहीं लिख सकते हो, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये वाली और ये वाली सेम होना चाहिए, है ना, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा वाला मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये समझ में आ गए, आपको क्लियर है यहां तक बेटा, ठीक है। चलो अब एक और सवाल है, इसी का है 3rd नंबर फॉर्म, ठीक है। तो इसका 3rd जरा देखो, ये अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई डी एक्स, तो d बाई के जगह लिखूंगा 1/x और dx, तो इसको ऑब्वियसली लिख सकते हो d dx और x पे पावर क्या लिख सकते हो बताओ,
अरे -1 लिख सकते हो, ये नीचे है ना, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी पावर। अब ये वाली और ये पावर कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं, ये वाली और ये वाली सेम हो गई, तो इसका रूल क्या है कि -1 बाहर और उस पे जितना भी पावर है उसमें से एक और घट जाती है। दिस इज द रूल फॉर डिफरेंशिएशन, है ना। तो ये रूल है, तो ये क्या होगी -1 और x पे पावर -2 हो जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हो -1 बटे x पे पावर 2। अरे लिख सकते हो ना, बिल्कुल सही। अब आपको एक सवाल मैं खुद देता हूं, मैं खुद से दूंगा, आपको बनाना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलो अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, अलजेब्रा वाली हो गई, इधर उधर थोड़ा उधर उधर रहेगा ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अभी प्योर x पे पावर n वाली फॉर्म बता रहा हूं, ठीक है। हर तरीके से बताऊंगा कि अगर इसमें कुछ मल्टीप्लाई है तो क्या होगी, अगर इसकी अगर ये दोनों सेम नहीं है तब क्या होगी, वो अभी नहीं, अभी मैं बता रहा हूं जितना वो आप उस पर करो। अभी मैं एक सवाल दे रहा हूं, आपको उसको डिफरेंशिएट करना है आपको, ठीक है। if y equal to 1 upon x पे पावर 2, then find dy by dx। या आपका क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, if y equal to 1 बटे एक्स स्क्वायर देन फाइंड dy by dx, या तो फिर ऐसे रह सकता है फाइंड dc, ठीक है। चलो बात सेम है, अब बनाइए इसका। देखो बेटा बहुत आसान है, अरे भाई हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं dy बाई dx, यही तो पूछ रहा है। तो dy बाई की जगह कितनी, यही तो है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे और dx लिखेंगे भाई। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो d dx। जैसे ही अलजेब्रा रहे तो मैं हमेशा मेरे दिमाग में चलेगा कि अच्छा x पे पावर n के फॉर्म में कर दूं, तो बेटा मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अच्छा x की जो पावर है ना 2 वो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। वेरी गुड, हो जाएगी भी ऑब्वियसली। अब ये वाली देखो जरा कि ये वाली और ये वाली सेम है तभी तो डिफरेंशिएट होगी। अरे यूनिट सेम होना चाहिए तभी डिफरेंशिएट होगी। यूनिट का मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 2 कुत्ता प्लस 2 कुत्ता में से 2 को बिल्ली को हटा दो, क्या आप घटा पाओगे? नहीं। या 2 कुत्ता प्लस 2 बिल्ली ऐड कर पाओगे? नहीं ना। कितना कुत्ता होगा? 2 कुत्ता प्लस 2 बिल्ली, कितना कुत्ता? ये आंसर बल 2 ही कुत्ता रहेगा 2 बिल्ली, जुटेगा ही नहीं क्योंकि यूनिट दोनों का अलग अलग है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। तो बेटा ये वाली और ये वाली समान होगी तो इसकी रूल क्या कहती है कि ये जो कांस्टेंट है ना आपकी पावर वो बगल में मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो पावर पे है ना x पे जो है पावर ऑलरेडी -2 उसमें से एक घट जाती है, बस यही रूल है, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी बताओ, -2 और x पे पावर 3 हो जाएगी। अरे ये -3 हुई ना, अब नीचे उसको ले आओ तो प्लस हो जाएगी, अब ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगी। दिस इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो आपका पैटर्न भी पकड़ना बहुत जरूरी है। आपने देखा कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, तो इसको डायरेक्टली याद रखो, 1/2 √x करने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो 1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो गए, 1 बटे एक्स स्क्वायर। 1 आपने देखा कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हुआ भाई, -2 और अपॉन एक्स पे पावर 3, अपॉन एक्स पे पावर 3। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह अगर इन जनरल फॉर्म आपको बता दूं, ठीक है, तो आपने देखा कि अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो 1/x को x के रिस्पेक्ट में, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है, -1/x। अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो 1/x² की, तो जब इसका हो जाता है -2 अपॉन x पे पावर 3, ठीक है। कैसे हुआ आप कर सकते हो, ddx अगर आप 1/x पे पावर 3 कर रहे हो तो ये -3 हो जाएगी और x पे पावर +4 हो जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है, ऐसा हो जाएगी। अगर आप डिफरेंशिएट करते हो 1 अपॉन x पे पावर 4 की, तो ये हो जाएगी -4 और x पे पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। अगर आप डिफरेंशिएट करते हो x पे पावर 1 अपॉन x पे पावर 5 की, तो ये अब देखो, तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट बताओ, ddx
x पे पावर क्या हो जाएगी -5 होगी ना। अब ये वाली और ये वाली समान है, तो आप इसको लिख सकते हो -1 -5 और x पे पावर -6 हो जाएगा, इधर नीचे आएगा तो x पे पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो मैंने जनरलाइज कर लिया कि अच्छा अगर ऐसा रहता है डी डी एक्स और x पे पावर 1 अगर 1/y रहता है और पावर अगर 6 रहता है तो ये 6 माइनस हो जाती है और इसी पे पावर एक ऐड हो जाती है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए डी डी एक्स एक्स पे पावर 1/7 की तो आप क्या करोगे -7 करोगे और x पे पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। सिमिलरली डॉट 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 इन जनरल फॉर्म पढ़ना चाहिए डी डी एक्स। अगर आपसे पूछा जाए 1/x पे पावर n तो क्या बताओगे, बताओ -n और x पे पावर क्या हो जाएगी n+1 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा जनरलाइज फॉर्म भी पढ़ना चाहिए आपको, एडवांस में जनरलाइज फॉर्म ज्यादा पूछता है, लेकिन आपको जेई मेन और जो बोर्ड लेवल है वो सवाल में ज्यादा दम नहीं रहेगा। आप अगर बेसिक पर जानते हो तो आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, आवाज जा रही सबको, आवाज आ रहा है भाई? ठीक, चलिए बात समझ में आ गई। अब अलजेब्रा आपका क्लियर हो गया, बेसिक क्लियर हुआ। ऐसा नहीं कि अलजेब्रा पूरा खत्म ही हो गया, नहीं, अलजेब्रा में बहुत सारी चीज आएगा। ठीक है, बता देता हूं, वेरिएबल पर वेरिएबल, ठीक है, इस तरह से बहुत आएगा। अभी बेसिक जानिए, इतना जानिएगा तो आगे आपका आसान हो जाएगा सब कुछ बनाने में। ठीक है, चलिए, तो आपका ये वाली डेरिवेटिव्स जो मैंने लिखा था आइलेट का एक खत्म हो गया, अब बच गए 4 इनवर्स, है ना। तो अब बताता हूं मैं। ठीक है, क्लियर हो गई? कोई कमेंट है भाई? बच्चों को कोई दिक्कत है तो आप मैसेज करो। ठीक है, कहीं पे परेशानी हुआ यहां तक? अभी बेटा आलतू फालतू नहीं सोचना, जितना पढ़ा उस पर तो हो जाएगा ना। अब कोई दिक्कत है? चलिए, अगर मैं अब दूंगा किसी तरह x पे पावर अगर मैं दिया 50 तो इसको डेरिवेटिव्स कर लोगे? हाँ, कब? जब ये वाली और ये वाली सेम होगा तभी सर मैं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ जानता नहीं हूं। वेरी गुड, यही तो करो। तो ये क्या होगी 50 बाहर हो जाएगी भाई। अरे यही होती है ना, जब ये वाली और ये वाली सेम होगी तो 50 बाहर होगी और उस पे बेचारा पे घट जाएगी, यानी 49 हो जाएगी। बस सिंपल डिफरेंशिएशन ये होगी। ठीक है, फिलहाल इसमें कुछ मल्टीप्लाई है, डिवाइड है तो बात की बात है, अभी मैं उसे तो बता नहीं रहा हूं, अभी सिंपल बता रहा हूं। अलजेब्रा का ये बेसिक एक फार्मूला हुआ। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला। ठीक है, चलिए, इसको जब फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ से मैं करूंगा ना प्रूफ, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। बट फिलहाल आपको उतना जरूरत नहीं है, आपको ये कर लोगे, इसी बेस पे आपको बनाना डिफरेंसेस। ठीक है, आपको ये प्रूफ करने के लिए नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए, अब जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो सब कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? चलो, अब लिखो डेरिवेटिव्स ऑफ। तो आइलेट में आपने देखा कि भाई मैं अलजेब्रा क्लियर कर दिया हूं। ठीक है, आइलेट में अलजेब्रा खत्म। ठीक है, बहुत इजी है, क्लियर है। आपको बस आइलेट पे ध्यान, कितना सिंपल है। अब हम लोग चलते हैं बेसिक डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्री तो आप लोग पढ़ा होगा, है ना। ट्रिगोनोमेट्री तो बहुत आसान है। ठीक है, आप लोग पढ़ा होगा। चलिए, इनवर्स भी ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ही है, आपको बताऊंगा। ठीक है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो अब ट्रिगोनोमेट्रिक में, ठीक है, तो देखेंगे भाई डिफरेंशिएशन। देखो जरा, तो फंक्शन ऐसा भी रह सकता है। अरे ट्रिगोनोमेट्रिक में कौन कौन है? बाई इक्वल टू साइन एक्स है भाई। ठीक है, अब पहला, अब इसको डिफरेंशिएट करनी है। ठीक है, तो dy बाई dx लिखेंगे। अरे डिफरेंशिएट करनी है x के, चूंकि ये फंक्शन x में है, फंक्शन जिसमें रहेगा उसी में हम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर कह दिया कि नहीं आप दूसरा फंक्शन के रेस्पेक्ट में करें तो चलेगा, वो भी होता है, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं बेटा, इसलिए जिसमें फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, कर भी रहे हैं। तो dy की जगह क्या है बताओ? साइन x और dx। अब ये cos x कब होगी? जब आपको ये वाली और ये वाली सेम होगी। बात समझ में आ रहा है? ये वाली और ये वाली सेम होगी तो आप इसको लिख सकते हो cos x, फिर यही वाली जो एंगल जो लाइन किया हुआ है। बात समझ में आ रहा है?
ठीक है। इसी तरह दूसरा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर कोई बोले तो क्या बोलोगे, कॉस एक्स। अब इसी के थ्रू आपसे बहुत सारी चीज बनेगा, साइन 2x का क्या होगा, साइन रूट एक्स का क्या होगा, तो वो बात की बात है। अभी फिलहाल जैसे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक भी जो बेसिक है वो क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। कब, जब ये वाली सेम होगी तब। ओके चलिए, अब अब y इक्वल टू कॉस एक्स है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx, ठीक है। तो d यहां पे y के जगह cos x लिखूंगा क्योंकि y फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो भाई साइन का cos हो जाता है और cos का साइन हो जाता है। अब क्यों होता है वो भी नहीं, फिलहाल आपको बस ककहरा याद कर लेना है, ठीक है। अब बोलिए काकर का प्लस, ठीक है, काकर का काका क्यों होता है, तो कुछ कुछ याद रख लो, ठीक है। तो बेटा ये वाली, अब यहां भी ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम होगा तब कॉस का हो जाएगा साइन एक्स, लेकिन क्या इसमें लग जाएगा माइनस, जो सी से शुरू होता है ना डिफरेंशिएशन में उसकी माइनस हो जाएगी। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि याद रखने में आपको बहुत मुसीबत झेलनी पड़ेगी, कुछ नहीं, साइन का कॉस और कॉस का साइन, बस जो सी से, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सी से जो शुरू होगा, जैसे आपने कॉस, तो उसका सिर्फ निगेटिव आउटपुट दे देना है, ठीक है। बात समझ रहे हो, डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं कि सभी जगह, ठीक है। क्योंकि ऐसे में बताऊंगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हो, साइन बड़ा शांत फंक्शन है और कॉस बेईमान है, इसलिए हमेशा इसके साथ नाइंसाफी होगा, ठीक है। जब फॉर्मूला याद रखोगे तो और भी मजा आएगा, इसके बारे में पढ़ोगे, कॉस के बारे में थोड़ा, ये दूसरे टाइप का फंक्शन है ये, ठीक है। बस चलो ठीक है। अब आपको 6 तो रखना ही याद है, तो साइन का याद हो गया कॉस और कॉस का हो गया साइन, लेकिन सी से शुरू होगा तो इसके माइनस याद हो गई, क्लियर, ठीक है। इस पे अगर इतना आई लेट का सारा फॉर्मूला मैं बता दिया हूं, 6 इसका एक बेसिक हुआ अलजेब्रा का, ट्रिग्नोमेट्री में 6 आएंगे, इनवर्स में भी 6 आएंगे, इसमें 3 आएंगे, इसमें 2 आएंगे, बस इतना ही याद रखना है, पूरा डिफरेंशिएशन जेईई एडवांस में सब बन जाएगा। अब बोर्ड का खैर कहना ही नहीं, ठीक है। चलो तीसरी बात, अगर फंक्शन tan x है, क्या है भाई, tan x, तो dy बाई dx अगर आपको बोला जाए तो dy की जगह कितनी है बताओ, tan x, और ये भी कितना है x के रिस्पेक्ट में। तो ये वाली देखो, तो ये वाली और ये वाली सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो प्यारे बच्चों, tan का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर x tan का, ठीक है। चलिए अब है 3 हो गई, 4, अगर y इक्वल टू आपका साइन कॉस tan हो गया। अब इन सभी का उल्टा, यहीं पे उलट कर दो, tan का तो हो गया sec स्क्वायर x और cot x, y इक्वल टू cot x है, तो dy बाई dx, d cot x और dx। याद कैसे रहेगा, देखो इसका होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x, माइनस कॉसेक स्क्वायर x, लेकिन इस बात पे बार बार ध्यान दो, ये वाली सेम होगा तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जरा, यहां भी सेम, ये भी होगा सेम, तीनों ये सेम होना चाहिए, 1 ये, ठीक है। दूसरी बात, ये दोनों याद हो गया, अब ये दोनों जरा देखो, आपको याद है कि tan sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। tan किसके साथ रिलेशन बनाता है, sec स्क्वायर के साथ बनाता है, और cot किसके साथ, cosec स्क्वायर के साथ, तो ये याद हो गई। अरे होता है ना sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो उसके हिसाब से याद रखना, tan का sec स्क्वायर x हो जाएगा और cot का क्या होगा, cosec स्क्वायर x, लेकिन c से शुरू हो रहा है तो ये भी निगेटिव देगा, बात समझ में आ गया, तो ये निगेटिव देगा। चलो बाकी 2 फंक्शन और रह गए, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। बस इसको बेसिकली याद रखना है, इसके थ्रू हम लोग बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन को आसानी से हम लोग ब्रेक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए 2 और है, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये समझ में आया, tan का sec स्क्वायर x और cot का माइनस cosec स्क्वायर x, याद रखना, ठीक है।
चौथी नंबर, सॉरी पांचवी, अगर y इक्वल टू sec x है, ठीक है, तो dy बाई dx आपसे पूछेगा, तो d sec x d dx, अगर, ठीक है भाई, ये वाली और ये वाली सेम है तो क्या होगी बताओ? sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन होता है, ठीक है। कैसे होता है बस आपको ये बस याद रखना है, tan का sec स्क्वायर x, लेकिन अगर sec x का पूछा जाए तो sec x इंटू tan x, क्योंकि sec tan में रिलेशन बनाता है, तो इसके हिसाब से याद रखना है, ठीक है। और 6 नंबर है लास्ट और आखिरी, y इक्वल टू कितनी है? cosec x, तो dy बाई dx अगर इससे आपको पूछा जाए तो dy की जगह है cosec x, ठीक है, और dx, तो ये वाली और ये वाली सेम है भैया, तो क्या होगा? ये किसके साथ रिलेशन? cot के साथ, तो ये हो जाएगा cosec x इंटू cot x, लेकिन क्या निगेटिव। जितने भी डेरिवेटिव्स में जितने भी फंक्शन है, अगर वो c से शुरू हो रहे हैं, c से शुरू हो तो उसका सब आउटपुट निगेटिव। देखो c से शुरू हुआ माइनस हुआ, c से यहां भी शुरू हुआ थी माइनस हुई, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये 6 को याद रखना है, आपके अपने हिसाब से आप याद रखो तो ज्यादा मजा आएगा। जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो इन सभी को यूज करके अच्छे डिफरेंशिएशन बन जाएंगे आसानी से, ठीक है, क्लियर है? चलो, तो अब आपका ये भी हो गया भाई, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म, ठीक है। बस ये 6 फॉर्मूला याद रखना है आपको, कोई दिक्कत? चलिए, कल मैं पूछूंगा सभी से, ठीक है। अब आज आ जाइए लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिदमिक फंक्शन, वेरी गुड। बेसिक डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन, सभी फंक्शन के बारे में चर्चा कर दूंगा, बस इतना ही फंक्शन यूज होगा, ठीक है। बेसिक डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉग आपको 3 टाइप का मिलेगा प्यारे बच्चों, एक तो मिलेगा log x टू द बेस a, पहला y इक्वल टू ऐसा मिलेगा। दूसरी बात एक और भी चीज, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेगा भाई, तो इसका जो बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले तो लिख लो d dx, ये हो जाएगी log x टू द बेस a। यहां भी वही रूल कि अगर ये वाली और ये वाली सेम होगी तो इसका जो होगा सबसे पहले 1/x हो जाएगा और इंटू log a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log a, जो बेस है उसके साथ log लग जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? पहली। दूसरी ऐसा भी हो सकता है, y इक्वल टू log x, ठीक है, तो dy बाई dx, ठीक है, तो ये हो जाएगी कितना? d log x टू द बेस, सॉरी इसका बेस नहीं पता है, ठीक है, तो जिसका बेस पता नहीं होता है उसका बेस 10 होता है, जिसका बेस पता नहीं होता है उसको अंडरस्टूड होता है, वो 10 इसकी बेस है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इसकी यहां से भी जैसे, लेकिन log है, जैसी कोई फंक्शन log है तो उसका 1/x होना तय है, 1/x होना तय है, और इसका बेस मुझे पता नहीं है तो इसका बेस अंडरस्टूड होता है 10। अब फिर इसका बेस भी नहीं पता है तो इसकी भी बेस 10 होगी। और बताइए कि आपका जब बेस और आर्गुमेंट किसी लॉगरिथम का सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये फाइनली 1/x ही तो हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। और तीसरा है तो लॉग में 3 केसेस आएंगे। एक आएगी y इक्वल टू ln x, ठीक है, ये जिसका बेस अंडरस्टूड होता है e, जिसकी बेस क्या होती है? अंडरस्टूड e, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई dx, तो d और ln x dx, तो देखो तो ये हो जाएगी ये वाली और ये वाली सेम, ठीक है। तो इसका हो जाएगा जैसे लॉग होगा, चाहे वो बेस कुछ भी हो,
अगर log x होगा तो सभी में 1/x तो होना तय है भाई, और ln e, ठीक है, चूंकि ln का बेस क्या अंडरस्टूड होता है e, और फिर ये भी ln e है तो इसका भी बेस e, तो इसका भी अगर बेस आर्गुमेंट से में तो 1 है, तो इन दोनों केसेस में 1/x हो जाएगा, और बेस अगर e और 10 के अलावा दूसरा बेस रहेगा तो वो लिखा जाएगा यहां पे सेम एज इट। बात समझ में आ रही? अब इस पे एग्जांपल अगर करवाता हूं तीनों पे तो और भी मजा आएगा। पहले ये तो लिख लीजिए कि ये वाली होना इक्वल सेम होना है, जरूरी है, तभी डिफरेंशिएशन होगा, इसको और इसको हो, और बोले सर नहीं होगा तब क्या, तो पर भी होगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि क्या करनी है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी तो आपको मैं सेम का बता रहा हूं, ये वाली और ये वाली सेम होना चाहिए, ठीक, क्लियर है? चलिए अब हम इस पे एग्जांपल भी थोड़ा सा कर देता हूं तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन किसी बच्चा का अच्छा है तो इंटीग्रेशन बहुत है ना, ऑब्वियसली बहुत अच्छा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस पे हम एग्जांपल करते हैं, ठीक है। मान लो प्यारे बच्चों कि अगर तुमको हम log 3 टाइप का लिखा भी सकते हैं, log x बेस 5, ऐसा भी तो हो सकता है, अरे हो सकता है ना। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोले dy बाई dx निकालने के बोले तो d, वेरी गुड, और ये हो जाएगी log x और बेस 5 और dx। और मैंने क्या बताया कि ये डिफरेंशिएट तभी होगा जब इसका आर्गुमेंट देखना है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वो दोनों सेम होना चाहिए। हाँ सेम है तो अच्छी बात है, तो 1/x होना तय है, और इनटू क्या हो जाएगा log, जो बेस है वो बेस कितनी है 5 है, ठीक है, तो ये log 5 ही रह जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 1 तो होगा नहीं, क्योंकि बेस यहाँ 5 तो है नहीं, अगर नहीं कुछ है तो 10 समझा जाता है, 10 समझा जाता है, तो ऐसा ही रह जाएगा एज इट इज। क्लियर है? ठीक है। चलिए लॉगरिथमिक फंक्शन भी क्लियर हो गया आपका, देख लिया ना, बहुत आसान है। अब चलते हैं बेसिक डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, बेसिक डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। चलिए तो बेटा डिफरेंशियल जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो दो टाइप का आपका मिलेगा, एक तो ऐसा मिलेगा भाई e⁻x मिल जाएगी, और दूसरा स्पेशली बस यही टाइप का मिलेगा, आपको टेंशन नहीं जरूरत। अब दूसरा ये भी रहेगा, एक मिलेगी e/e⁻x मिलेगी, ठीक है, ये भी एक्सपोनेंशियल। आपको पता है ये फंक्शन के बारे में, आपको पहला ये है और दूसरी वाली ये है, ये फंक्शन के बारे में पता होगा कि जो इसका बेस होता है वो 0 से बड़ी होती है और a के बराबर होती भी नहीं है। आपको पढ़ाया गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, यहाँ पे आपको पता ही होगा, ठीक है। कितने बात इस पे किए होंगे सर, आनंद सर है ना, तो इस पे y=8x पे, इसकी आपको ये भी पता होगा डोमेन रेंज, लेकिन खैर उन सभी से अभी हमको उतना मतलब नहीं है, आप यहां जरा समझो इसके बारे में। ये दो टाइप का मिलेगा, बेस a 0 से बड़ी होगी, 1 होगी भी नहीं। दूसरी बात यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये है, इसका तो अंडरस्टूड है, e का जो आपको वैल्यू है, मैं कल भी बताया था कि e का जो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है वो 2.7 होती है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा dy/dx, तो यहां पे लिखेंगे d/dx और a⁻x, ये जो a⁻x है तो ये वाली इसकी जो पावर है ये वाली इक्वल होगा तभी डिफरेंशिएट होगा, अगर नहीं होगा तो फिर बात की बात है, वो बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल ये वाली और ये समान है, तो आप इसको ऐसे लिखो, एज इट इज लिख दोगे, a⁻x लिख दोगे और इंटू log a लिख दोगे, इंटू क्या लिख दोगे log a लिख दोगे, ठीक है, बस सिंपल। बात समझ में आ रही? अब इसका देखो तो, अगर इससे dy/dx पूछा जाए तो d⁻x और dx, देखो तो इसकी भी तो सेम है, ये वाली और ये वाली सेम, तो इसी के जरा हो जाएगा, एज इट इज होगा, e⁻x हो जाएगी और log क्या हो जाएगी e हो जाएगी, और log e का वैल्यू होती है 1, ठीक है, क्या हो जाएगी
जब बेस ई हो तो ln x लिखते हैं, क्या इसको लिखते हैं ln x। अब ln x तो इसकी ln x सॉरी ln e, अब इसकी बेस क्या होता है e, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो e टू द पावर x का क्या हो जाएगा e टू पावर x ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा फेमस भी है, e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x, e टू पावर x का मैं हूं e टू पावर x, चाहे इंटीग्रेट करो चाहे डिफरेंशिएट करूंगा मैं रहूंगा e टू पावर x ही रहूंगा, ठीक है। ये एक कहानी सुन लो, मैं हूं e टू पावर x, आप चाहे इंटीग्रेट करो या डिफरेंशिएट करो मैं रहूंगा e टू पावर x, ठीक है। तो ये वाली कॉन्सेप्ट याद रखना, इसका इंटीग्रेशन भी बेटा यही होता है, लेकिन खैर इंटीग्रेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की दो कहानी हुई, ठीक है। अगर वो बेस कुछ दूसरा रहे तो यहाँ पे लॉग उसका बेस आके यहाँ लिखा जाएगी, ठीक है। बात समझ रहे हो? चलो ये भी हो गया। जैसे इस पे एग्जांपल करता हूं, ठीक है, तो ज्यादा आपको मजा आएगा। इस पे एग्जांपल लिखिए, जैसे आपको बोलेगा कि भाई 2 टू द पावर x, अगर आपके पास दिस इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बेटा, d बाई dx और d 2 टू द पावर x और dx, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था कि ये वाली, और आपको पहचानना होगा कि आइलेट में से पहचानना होगा कि कौन सा फंक्शन है, तो हाँ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, एज इट इज जो रहता है 2 टू पावर x और इसमें सिर्फ लग जाता है log, जो बेस होता है तो बेस यहाँ 2 है तो log 2 हो जाएगा, बस खत्म कहानी। अब log 2 का वैल्यू 1 तो होता नहीं है तो log 2 ही रहेगा, बात समझ में आई? तो ये हो गया, ठीक है। और भी जैसे एग्जांपल ले लो भाई, मान लो कि बाई टू द पावर 3 पे पावर x हो जाएगा, तो इसकी क्या होगी बताओ, dy बाई dx, d 3 पे पावर x, आपको पहचानना होगा कि कौन फंक्शन है आइलेट में से, ठीक है। तो ये वाली देखो, ये वाली सेम है तो हाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, एज इट इज, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एज इट इज और इनटू log 3 जो बेस है, हो गई कहानी सॉल्व, ठीक है। क्लियर है? तो ये बेसिक है। चलो अब लास्ट बच गई इनवर्स फंक्शन, ठीक है। फॉर्मूला मैं एक ही जगह लिखा देता हूं तो आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। अब हमारा एक्सपोनेंशियल भी खत्म, अब रह गई इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो बेसिक डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ओके। चलिए इसमें भी कुछ नहीं बेटा, आप ये फंक्शन को याद रखो, साइन इनवर्स x, ठीक है। पहला, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई dx और d साइन इनवर्स x और dx, बस आपको कुछ करना नहीं कि अगर ये इनवर्स में ये वाली और ये वाली सेम हो जाए तो इसको आप ऐसे लिख देना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस फिलहाल आपको अभी इतना समझना है कि अगर ये वाली और ये वाली सेम हो जाए, साइन इनवर्स है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, याद करना। दूसरी बात, ठीक है, कि अगर बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है तो इसका देखो और भी इजी है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी कॉस इनवर्स एक्स और डी एक्स, ठीक है। जब इनवर्स पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल पढ़ लेंगे, फिलहाल जरूरत नहीं है, अभी आप इसका बस याद रखो, ये वाली और ये वाली इसका सेम हो तो आपको करना कुछ नहीं है, सेम चीज जो ये है वही लिख देना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन मैं एक बात बताया था कि अगर c से शुरू किसी भी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अगर c से शुरू होता है तो वो सिर्फ होता है माइनस लग जाता है, ठीक है, तो इसका माइनस होगा, ठीक है। तो ये 2 आध हो गई और 2 और भी, 4 और भी, ठीक है। देखो तीसरा नंबर देखिए, ये दोनों याद हो गई, साइन इनवर्स का क्या 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका कॉस इनवर्स का सेम चीज, बट सिर्फ क्या है, दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ माइनस का तो फर्क है, ठीक है। अब तीसरा आइए, अगर बाई इक्वल टू आपको tan इनवर्स, इसको पढ़ा क्या जाता है बेटा, tan इनवर्स। tan इनवर्स को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, 1/tan x नहीं लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो खैर वो सब इनवर्स की बात है, बताऊंगा। dy बाई dx, ठीक है। अब अगर d बाई की जगह tan इनवर्स x है और ये dx है,
अब ये वाली बेटा और ये वाली अगर सेम हो गई तो आपको सिर्फ इतना लिख देना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस यहां पे अलग है वहां पे अलग है, देख रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही जैसा समझना। चौथा, बाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स, तो डी कॉट इनवर्स एक्स और डी एक्स सेम चीज, यही चीज हो जाएगा। लेकिन बार बार मैं इस पे जोड़ दे रहा हूं कि ये वाली इसी बेटा यही तो डिफरेंसेस आपको सिखाएगा। ये वाली है तो आप लिख दोगे, और जहां वो वाली दोनों सेम नहीं होगा तब वहां पे हमको रोकोगे कि सर यहां तो सेम नहीं है, तो मैं बताऊंगा, वही तो चीज सीखना है लेकिन इसके थ्रू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। लेकिन मैं बता रहा हूं बार बार कि अगर किसी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव अगर देखते हो तो जो सी शुरू होता है उसमें निगेटिव होना तय है। ये 4 याद हो गया आपको, 2 और बाकी लिखा देता हूं, ठीक है। आज इतना फॉर्मूला आपको अगर कर लिए तो आपको मैं बता रहा हूं कितना फास्ट हो जाएगा डेरिवेटिव्स कि मैं बता नहीं सकता हूं, ठीक है। बस कुछ रूल भी बताना है आपको, लेकिन आज नहीं, कल पहले इतना करके आना है, ठीक है। 4 हो गई। 5वीं ये है कि अगर बाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स है तो इसको अगर आपको डी बाई बाई डी एक्स निकालनी है तो भाई वेरी गुड, डी बाई के जगह सेक इनवर्स लिखोगे एक्स और डी एक्स, ठीक है। ये वाली और ये वाली अगर सेम है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप लिखोगे ऐसा मॉड ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 उल्टा लिख दोगे, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सेम चीज लास्ट आखिरी है, बाई इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। अरे इसमें 3 ही तो याद रखना है, अरे एक इसका याद रखा ये ऑटोमेटिकली हो गया, सिर्फ नेगेटिव दे दिया। साइन का याद रखा, कॉस का सेम है, नेगेटिव दे दिया। सेक का याद रखोगे इसका भी सेम हो जाएगा, डी बाई डी एक्स डी कोसेक इनवर्स एक्स डी एक्स। ये वाली सेम हो जाए, इसकी वैल्यू सेम यही होगा 1/mod ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगी। और लेकिन मैं बताया था कि अगर कोई फंक्शन सी से शुरू हो रहा है तो नेगेटिव होना तय है, बस क्लियर है यहां तक बेटा। अगर कल आप देख के आओगे आईलेट के हिसाब से तुम लोग पढ़ के आना कि आई का कितना हो गया 6 हो गया, अरे आई का 6 हो गया, एल का 3 हो गया, अलजेब्रा का 1 हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का 6 हो गए, एक्सपोनेंशियल के 2 हो गए। इतना फॉर्मूला बेसिक देख कर आना है, एक बार 2 बार लिख के आना है, याद करके आना है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, रूल्स कैसे काम कैसे करता है ये डिफरेंशिएशन, ठीक है। कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, वो बताऊंगा मैं कल। समझ में आया? तो आप पहले इसको जितना पढ़ाया हूं, ये मात्र 5 टाइप का फंक्शन, 3 टाइप का वेरिएबल, 5 टाइप का फंक्शन इस्तेमाल होगा, 3 टाइप का वेरिएबल इस्तेमाल होगा और रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन 3 ही पे काम करना है आपको। बात समझ में आया बेटा? देखो मैंने कल ही बताया था ये वाली चीज कि भाई जब तक उसका आपको मैं तालाब वाला कहानी सुनाया था कि अगर कोई गांव में कोई जगह पॉन्ड है, एक तालाब है, अगर हम चाहते हैं कि अगर कोई ग्रामीण बच्चा इसका औकात पता है, मतलब इसका डेप्थ पता है, तो कोई भी बच्चा आएगा 250 पर कूद जाएगा, यहाँ ढाई, ठीक है, कहीं से भी किसी भी एंगल से कूद जाएगा। कौन सा बच्चा कूदेगा? जिसको इसके बारे में नॉलेज होगा, इस पॉन्ड के बारे में डेप्थ होगा, वहां पे जाके नहाया होगा, वो हर जगह जाके, है ना, गया है, प्रैक्टिस किया होगा कूदने का, है ना, तो उसको आइडिया मिल गया कि बेटा यहां पे इसकी कितनी डेप्थ है, वहां पे इसकी इस पॉइंट पे कितनी डेप्थ है, इस पॉइंट की कितनी डेप्थ है, इस पॉइंट पे कितनी डेप्थ है। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूं कि आपको अगर डिफरेंशिएशन पढ़नी है, उसको कब्जा में करनी है, तो आपको करना कुछ नहीं, करना क्या है कि आपका मैंने क्या बताया, 3 टाइप का फंक्शन, 3 टाइप का वेरिएबल इस्तेमाल होगा, एक्स, एक दोनों एक्स और बाई, और तीसरा जो होगा वो क्या होगा, एक्स और बाई के अलावा एक और वेरिएबल जो मिलेगा वो जनरली 2 टाइप का वेरिएबल मिलेगा, एक थीटा में और एक टी में, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि भाई 5 टाइप का फंक्शन होगा, वो आइलेट होगा, बस। तो आप पहचान जाओगे कि कौन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन है, इनवर्स फंक्शन पहचान जाओगे कि इनवर्स में ऐसा दिखा रहेगा, इनवर्स समझ जाओगे।
तो अप्रोच लेने में आपको बहुत सुविधा हो गई। बात समझ रहे हो ना, अप्रोच लेने में आपको मदद मिलेगा, हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे। और तीसरी बात क्या आप करना है, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, रूल फॉर डिफरेंशिएशन, जो मैं कल बताऊंगा अगले क्लास में। जब तक के लिए गुड नाइट, बाय, ठीक है।